अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज भी मेरे साथ एक बड़ी स्टोरी साथ में लेके आया हूँ। ब्रेकिंग की हमने कल रात को की थी, आप तक पहुँची होगी और बहुत से लोगों तक शायद नहीं पहुँची। फॉरेन फंडिंग के हवाले से आपको पता है, वोटन क्रिकेट क्लब्स के हवाले से FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वो बातें जो इलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन मार्क था, स्क्रूटनी कमेटी में क्वेश्चन मार्क रह गई थी, वो FIA डिग आउट करके वो सारी चीज़ निकाल रही है। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि वोटन क्रिकेट क्लब से जो है वो एक बड़ी ख़तीर रकम जो है वो $6,25,000 की आई है और वो भी इंसाफ ट्रस्ट में बता चुका हूँ। इससे पहले $2.12 मिलियन जो है वो आ चुका है डायरेक्टली इनके अकाउंट में। उसके बाद 5,75,000 की रकम भी आ चुकी है। तो ये तकरीबन वोटन क्रिकेट क्लब में अगर आप देखें तो वो वोटन क्रिकेट क्लब के वो जो है आपका आदाद शुमार बताता है कि तकरीबन 32 लाख और कुछ हज़ार, मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूँ, और एग्जैक्ट फिगर है कि UBL का अकाउंट है, अकाउंट नंबर है 074102044183, ये है इस्लामाबाद में। और इसकी जो इंस्टॉलमेंट आई थी डायरेक्ट आपके वोटन क्रिकेट क्लब से, वो आई थी $324,000, यानी 3 लाख ये है आपका 3,24,000 और 4/3/2013। दूसरी आई थी इंस्टॉलमेंट में 1,30,000, फिर आई थी आपके 4,97,000 डेटेड है 2/4/13, वो है 14/3/2013। उसके बाद US जो वोटन क्रिकेट क्लब से यहाँ हेल्प हुई वो इंसाफ ट्रस्ट में आई थी। वो आई थी, मैंने बताया, 6,25,000 8/5/2013। इंसाफ ट्रस्ट का ये अकाउंट था कैंट लाहौर में, और उसका नंबर है आपका इस वक्त, और उसके चेयरमैन थे तारिक शफ़ी साहब। अच्छा, उसके बाद 5,75,000 8/5/2013 तारिक शफ़ी के पर्सनल अकाउंट में आई, और वो पर्सनल अकाउंट है 18384574501 स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये बैंक है कराची का। इसमें जो है वो ये अमाउंट आई थी। तो वोटन क्रिकेट क्लब से तकरीबन जो अमाउंट आई है इनको आपके डायरेक्ट PTI के अकाउंट में, तारिक शफ़ी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इमरान खान के बड़ी हैं, माली मामलात में बहुत करीब हैं, उनके अकाउंट्स और इंसाफ ट्रस्ट अकाउंट और PTI के डायरेक्ट अकाउंट में जो मैंने अकाउंट नंबर भी बताया, तकरीबन 32,43,000 का अमाउंट आया। ये सारा का सारा मौजूद है। और ये जो है आपका उसमें जो मैंने बताया आपको कि ये जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस हुई है। अब मैं आपको एक बहुत ही हैरत होशरुबा ब्रेकिंग मैं बताता रहता था कि इमरान खान के 2 अकाउंट पकड़े गए हैं FIA में। आज मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स के साथ, बैंक की वो स्लिप के साथ आ गए हैं कि इमरान खान के 2 अकाउंट हैं और वो सिविक सेंटर इस्लामाबाद में हैं और HBL में हैं। और मैं बताता हूँ अभी उसका पढ़ के आपको कि उसका नंबर क्या है। 40 लाख एक में आया और 40 लाख दूसरे में आया बाहर से। ये फॉरेन फंडिंग है, याद रखिएगा। और इमरान खान के सिग्नेचर से ये दोनों अकाउंट हैं, और इसमें 2 शख्सियत और भी हैं, वो उनका नाम भी बताता हूँ। तो इमरान खान साहब ने कि ये 2 अकाउंट हैं जिसमें इमरान खान के 40 लाख आए, 40 लाख आए। इमरान खान चेयरमैन PTI के दस्तखत से ये अकाउंट है, उनका ज़ाती अकाउंट है, और 80 लाख रुपए ये इसमें से विड्रॉ किया गया। आइए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये हबीब बैंक लिमिटेड 6 सिविक सेंटर इस्लामाबाद का ब्रांच मैंने बता दिया आपको है,
और ये भी बता दिया कितनी है। अकाउंट नंबर है 06027901023103, याद रखिए ये अकाउंट है। दूसरा अकाउंट है वो है 06027901051403, दोनों में 40-40 लाख का है और इमरान खान साहब ने इन दोनों से रकूम जो है वो निकलवा ली। और ये इमरान खान के वो दो अकाउंट हैं जो अब FIA के कब्ज़े में आ चुके हैं, FIA के पास इसकी ट्रांजैक्शंस आ चुकी है। और ये वही दो अकाउंट हैं जिसमें ये वो उन अकाउंटों में से हैं जिसमें आपके इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी कमेटी ने निशानदेही तो की थी आपके बैंक ने, स्टेट बैंक ने, लेकिन इसमें इसकी ट्रांजैक्शंस और इसकी डिटेल्स नहीं दी थी PTI ने। तो आज FIA ने वो निकाल लिया है, जो मैं आपके सामने रात को मैंने ट्वीट्स कर दिया था, अब मैं आपको व्लॉग में ये बता रहा हूँ। तो ये दो अकाउंट है जिसकी तहकीकात है और इसी के सिलसिले में इमरान खान साहब को बुलाया गया है कि आप आके बताएं कि आपके अकाउंट में, दो अकाउंट में फ़ॉरेन फंडिंग आई है 40-40 लाख रुपए और आपके ही साइन से ये अकाउंट्स खुले हैं और इस 40 लाख में 80 लाख रुपए आपने विड्रॉ किए हैं। तो ये ज़रा डिटेल बताएं इसकी आके। लेकिन इमरान खान धमकी दे रहे हैं FIA को, मेरा ख्याल है आज उसकी पेशी भी है। इमरान खान को दोबारा बुलाया और FIA ने ये कहा है कि अगर आप 3 नोटिस के बाद इमरान खान नहीं आएंगे तो फिर इसकी गिरफ्तारी होगी। इस सिलसिले में अदालत में भी गए हैं, लेकिन अदालत ने साफ तौर पे कहा है, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आता है, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, एक कोर्ट में एक फ़ैसला आता है, दूसरी कोर्ट से हम सुनते हैं कुछ देर बाद कि जनाब फैसले ही तब्दील हो गया है। तो हमारे मुल्क की अदालतें एक तमाशा बना दिया है चंद लोगों ने, इस अहम तरीन इदारे को अपने मकासद के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी दोस्ती के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए इन इदारों को का इस्तेमाल करके, अपने ओहदे का इस्तेमाल करके मुल्क को तो तबाह किया ही किया, लोगों के को भी तबाह कर दिया है, लेकिन इंसाफ और क़ानून के इस अहम तरीन इदारे को भी दागदार किया है। बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं। इसमें दो आपके लोग भी शामिल हैं जिनके बारे में बताना है मैंने, वो है इनका, ये याद रखिएगा मैंने बताया था कि ये इनका ज़ाती अकाउंट है। दो साथी हैं, अज़हर तारिक, सरदार अज़हर तारिक एक साहब हैं और दूसरे हैं कर्नल रिटायर यूनुस अली रज़ा, इस जुर्म में शरीक हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये आपका इमरान खान साहब की ये दो अकाउंट्स अब तक बकौल FIA के इमरान खान के मज़ीद अकाउंट्स मिले हैं जिसकी तहकीकात जारी है। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ये देखा होगा आपने, मैं लगाऊंगा साथ कि जनाब ये आपका वुटन क्रिकेट क्लब का है, ये इमरान खान साहब का है और ये डॉक्यूमेंट्स है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये जो डॉक्यूमेंट्स है और ये जो पकड़े गए हैं, तो क्या अब ये बताइए कि कोई कसर रह गई है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है? कोई कसर रह गई है कि इमरान खान जो हैं वो सादिक और अमीन है? कोई कसर रह गई है कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की है? ज़्यादातर लोग, जो मेरी इत्तलात है कि 4 आदमी के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और उनके अकाउंट्स भी पकड़े गए हैं। असद कैसर, वैसे तो बहुत सारे लोगों के पकड़े गए हैं, लेकिन इन चारों के ऊपर की बड़ी इनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। असद कैसर और असद उमर भी, मसलन आप समझते होंगे कि यार ये लोग तो बड़े बड़े इदारे में सरबराह रहे हैं, इनको इस पैसों से, चलें असद कैसर तो इतना अमीर आदमी नहीं थे, अब तो खैर अरबपति हो गए हैं। इसी तरह और भी लोग हैं जो बकौल PTI के एक मोटरसाइकिल में आए थे, साइकिल में आए थे, रिक्शे से उतरे थे, आज उनके पास बड़े बड़े लैंड क्रूज़र है, बड़े बड़े घर हो गए हैं। और ये भी तहकीकात की गई हैं कि जनाब इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जो इन्होंने हासिल की। तो कहाँ से लाई ये पैसे? ये वो पैसे हैं
जो लोगों ने इंसाफ ट्रस्ट को दिया ताकि वेलफेयर में लगे। ये वो पैसे हैं जो लोगों ने पार्टी को दिया ताकि पार्टी इससे चले। ये वो पैसे हैं जो फॉरेन फंडेड थे, ममनुआ फंडिंग थी जिस लिया गया भारतीयों से, यहूदियों से, और फिर इसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल में लाया गया। मैं बार बार कहता हूँ कि इस सिलसिले में जो रेहाम खान का वो था, क्या नाम है, किताब में इंकिशाफ और मीडिया में इंकिशाफ, कि इमरान खान की बाथरूम के सामने एक अलमारी है, उस अलमारी के अंदर इमरान खान अटैची भर के पाउंड्स, डॉलर्स आते थे, कैश आते थे, और वो इमरान खान रुपए की सूरत में, और वो इमरान खान वहाँ रखते थे। और जब मैं पूछती थी तो कहते हैं ये पैसे हमारी पार्टी के हैं। अगर पार्टी के ये पैसे हैं तो फिर उनका कहना था कि इसमें से घरेलू चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त क्यों होती थी, जिस पर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि मैं अपना पैसा लगाऊंगी, आप पार्टी का ना लगाएं। ये स्टेटमेंट है रेहाम खान का। इसी तरीके से अगर ये पार्टी के पैसे थे तो पार्टी अकाउंट तो खुला हुआ था, लोगों ने अगर कैश भी दिया तो उसको फौरी तौर पर वहाँ पहुँचाना चाहिए जो अकाउंट्स है। लेकिन आपके घर में अटैची केस में, इसीलिए कहते हैं ना कि बनी गाला, लेकिन एक इत्तला ये भी है कि बनी गाला से ये सारे पैसे निकाल लिए गए। लेकिन अगर कहते हैं कि अभी भी अगर पैसे हैं वहाँ और बनी गाला पे रेड किया गया तो बहुत बड़ी तादाद में आपको पैसे मिलेंगे। और ये सवाल होता है कि पार्टी फंड्स चेयरमैन के घर में कैश की सूरत में क्या कर रही है, और ये गवाही उनकी बेगम दे रही हैं जो उनकी करीब तरीन ज़ात का हिस्सा होते हैं, और लोकेशन भी वो बता रही हैं। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब के 2 ज़ाती अकाउंट, अब तक तो ये था ना कि दूसरों के आ रहे थे कि जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का आ रहा है, तो जनाब आपका इफ्तिखार का आ रहा है, तो शाह फरमान का आ रहा है, तो जनाब नजीबुल्लाह साहब का, जबकि बहुत ही अहम तरीन शख्सियत हैं, बहुत आला शख्सियत हैं, उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरीके से आपके कासिम सूरी का है, असद कैसर का है, और इसी तरीके से इमरान इस्माइल का नाम आ रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अच्छा, मैंने ये बता दिया कि वुडन क्रिकेट क्लब से डायरेक्ट आए पीटीआई के अकाउंट्स में जो प्रोहिबिटेड फंड है, इंसाफ ट्रस्ट में आए वेलफेयर के लिए जो इस्तेमाल हुए एडवर्टीज़मेंट में, पीटीआई की 2013 की जितनी भी कैंपेन थी उसमें टोटल ये इन्वॉल्व हुए। इसके अलावा जनाब तारिक शफ़ी जो इमरान खान के करीबी दोस्त थे और फाइनेंस के मसले में एक दूसरे के दाई हैं, ये उनके पर्सनल अकाउंट में वुडन क्रिकेट क्लब से भी खतीर रकम आई जिसका जिक्र मैंने किया। तो वुडन क्रिकेट क्लब में तकरीबन 32,43,43,43,000 की रकम अब तक आ चुकी है तहकीकात से, और FIA का कहना है कि मज़ीद इंटरनेशनली हम डिक आउट कर रहे हैं, और हमें इत्तला है कि और बहुत सारा अमाउंट आया है। अब इन लोगों को कॉल किया गया है, आज शायद FIA का डे था जिसमें इमरान खान ने आना था, लेकिन जाहिर है कि इमरान खान आकर यहाँ क्या जवाब देंगे। और यकीनन एक अहम PTI के एक अहम शख्सियत की बात मैं बता दूं आज आपको कि ये बात उनकी नॉलेज में है और ये बात डिस्कस हो चुकी है किसी अहम तरीन फोरम पे या किचन कामीना पे कि इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से बड़ी ख़तीर रकम अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल की और अपने मकासद के लिए निकाली, जो कि पार्टी का था या जो वेलफेयर का था। ये बातें उनके सामने हैं। अब देखते हैं इमरान खान साहब FIA में आज आते हैं नहीं आते हैं, और FIA का कहना है कि ये सिर्फ 2 अकाउंट्स नहीं हैं, इसमें मज़ीद ये तो 2 साबित हो गए हैं और कुछ और अकाउंट्स हैं जिसकी वो दस्तावेज़ात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो भी आ जाएंगे मैं आपके सामने पेश करूंगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।